मेरे प्यारे बच्चे, दूर होते हुए भी वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तुम दोनों ने जो यादें बनाई थी, जो सुंदर पल बिताए थे एक साथ, उन सब को वो आज बहुत याद कर रहा है। भले ही आज तुम दोनों लोग दूर हो एक दूसरे से, लेकिन तुम्हारी आत्माएं आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए तो पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा पल अवश्य आता है जब तुम दोनों ही एक दूसरे को याद कर लेते हो, पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा भी देते हो और कई बार रो भी लेते हो। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत कोशिश कर रहे हो उससे संपर्क करने की, लेकिन वो ना तो तुम्हारे फ़ोन का जवाब दे रहा है और ना ही तुम्हारे किसी मैसेज का उत्तर दे रहा है। तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करो, कैसे उससे संपर्क करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम उससे जीवन भर नाराज़ रहना चाहते हो। तुमने तो अपनी नाराज़गी बहुत पहले ही समाप्त कर दी है। तुम भी चाहते हो कि वो एक कदम आगे बढ़ाए और तुम 4 कदम आगे बढ़ाओगे इस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए। मेरे बच्चे, कुछ दिन पहले तक वो तुमसे बहुत नाराज़ था और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि फिर से तुम्हें वो याद करे और तुम्हारी ओर खींचे। लेकिन कुछ दिनों से उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसने उसे तुम्हारी याद दिला दी है। अब वो ये सब सोचकर पछता रहा है कि क्यों उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो खुशियाँ तुमने उसे दी वो अब तक उसे और कोई नहीं दे पाया है। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, उसने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की, लेकिन फिर भी तुम्हारी यादों ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा है। तुमने जो हर पल उसका साथ दिया, हर बार तुमने अपनी बात के आगे उसकी बात को रखा। कई बार तो ऐसा हुआ कि तुम्हें जो कुछ नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी तुमने केवल उसकी खुशी के लिए ही वो सब कुछ किया। यही सारी बातें उसे याद आती हैं तो उसे खुद पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें छोड़कर, तुम्हें गलत समझकर। वो अपनी गलतियों को स्वीकारता है। अब वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। एक वक्त था जब उसने तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखा था। तुमने लाख बार उसे मनाने का प्रयास किया था, उसके सामने गिड़गिड़ाए थे, हाथ जोड़े थे, इतना रोए थे तुम कि तो वो तुम्हें छोड़ कर ना जाए, लेकिन उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। और अब वो बार बार तुम्हें मुड़कर देख रहा है और सोच रहा है कि तुम वापस आ जाओ उसके जीवन में, क्योंकि तुमसे जब से वो अलग हुआ है उसकी सारी खुशियाँ जैसे छिन सी गई हैं। बहुत सारे लोगों के बीच रहा वो, लेकिन उसे फिर भी वो खुशी नहीं मिली जो खुशी तुमने उसे दी थी। उसे अब पछतावा हो रहा है कि क्यों उसने तुमसे दूरी बना ली और तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया। उसने ही तुमसे कहा था ना कि अब बस करो, बहुत हो गया। अब उसे इस रिश्ते में घुटन महसूस होती है। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और ये सब कहकर उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। तुमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे साथ किसी प्रकार का रिश्ता ना रखने की जैसे कसम सी खा ली थी। लेकिन अब उसे अपने इन सभी किए हुए कामों पर बहुत क्रोध आ रहा है। उसे लग रहा है कि क्यों वो इतना अहंकारी हो गया था कि उसने एक बार भी तुम्हारी बात को सुनना या समझने का प्रयास नहीं किया। अब जब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है तो प्रतिपल बस यही सोच रहा है कि अब तक उसने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया। अब तो केवल उसकी एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, क्योंकि उसकी खुशियाँ तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। तुमसे दूर जाकर ही उसे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना तो उसे एक पल भी वो सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई जो उसे तुम्हारे साथ हुई थी। इसलिए अब वो लाख कोशिश करेगा फिर से तुमसे मिलने की, तुम्हारे पास आने की,
और सब कुछ फिर से ठीक करने की। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। मेरे बच्चे, यदि अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का क्रोध है तो उसे समाप्त कर दो, नहीं तो जो गलती उसने करी है वही तुम स्वयं करोगे और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देती। ये मौका तुम दोनों को ही फिर से मिलने वाला है। मैंने स्वयं तुम दोनों के लिए एक नया मार्ग चुना है जिस पर चलकर तुम फिर से एक हो सकते हो। इसलिए अब तुम दोनों में से किसी को भी फिर से कोई गलती नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो भी इंसान है, इसीलिए उससे भी गलतियाँ हुई। उसका कारण ये था कि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसके मन में बार बार ये सवाल उठता था कि क्या तुम दोनों साथ में खुश रह पाओगे, एक दूसरे को खुश रख पाओगे? क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी इस जीवन को बिता पाओगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर तुम दोनों केवल एक दूसरे में कमी निकालोगे और ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में कड़वाहट भर देंगी। इन्हीं सभी प्रश्नों के कारण उसने अपने आप को तुमसे अलग कर लिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे भ्रम थे। लेकिन जब वो तुमसे दूर हुआ कुछ समय के लिए, तो उसके मन के सारे भ्रम भी दूर हो गए। उसे समझ आ गया कि नहीं, तुम्हारे बिना उसका जीवन तो और कड़वा है, वहाँ तो खुशी का एक अंश भी नहीं है। तुम्हारे साथ ही उसकी सारी सच्ची खुशियाँ हैं। इसीलिए अब वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, व्याकुल है। पहले वो अपने अहंकार के कारण कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाया। हमेशा उसने अपनी गलती का दोष या तो तुम्हें दिया है या किसी और चीज़ को, लेकिन अपनी बात को उसने सदैव ऐसे ही प्रस्तुत किया जैसे वो पूर्ण रूप से सही है। और अब उसे ये बात समझ आ रही है कि वो स्वयं भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। हर बात के लिए उसने जो तुम्हें दोष दिया है, वो सारी बातें आज उसे कांटे से चुभ रही हैं। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को बहुत दुख दिया है, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि तुम तो सदैव चुप रहे। तुमने रो लिया, लेकिन कभी भी उससे कुछ ऐसे कड़वे शब्द नहीं कहे जिसके कारण तुम दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल ही विपरीत रहा और इन सब चीज़ों ने तुम्हें भी बहुत तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में सदैव यही आस रही कि एक बार वो तुम्हारी बात सुन ले तो तुम उसके मन की सारी गलतफहमियों को दूर कर दोगे। तुम्हारे इस विश्वास के कारण ही आज सब कुछ सही होने जा रहा है। एक नया मार्ग खुल रहा है तुम दोनों की मिलन का। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि बहुत समय से तुम दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार का कोई मैसेज किया गया है और ना ही वो तुम्हें अनब्लॉक कर रहा है। लेकिन अब सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी, सब कुछ सही होने वाला है, नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसलिए तुम्हें भी अपनी पुरानी किसी गलती को दोहराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के रिश्ते में केवल वो ही गलत था। यदि वो 60% गलत था तो 40% तुम भी गलत थे। लेकिन तुमने सदैव अपनी गलतियों को स्वीकार किया था और उसका सबसे बड़ा दोष यही था कि उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं। इसी कारण तुम दोनों के बीच इतनी अधिक दूरियां आ गईं। लेकिन अब वो समझ गया है कि अब उसे सब कुछ ठीक करना है, अपनी पिछली गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है। तुम्हें भी इन सभी बातों को याद रखना है। शीघ्र ही तुम दोनों के सामने एक नया रास्ता खुलेगा जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से संपर्क कर पाओगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक कर पाओगे। फिर से तुम दोनों एक साथ होगे। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को।